यीशु मसीह मेरा संगीत है, गाता रहूंगा मैं हयात आपसे, सबसे प्यार उसी की तो है। गाता रहूंगा मैं हयात आपसे, सबसे प्यार उसी की तो है। यीशु मसीह के नाम में आप सबको सैल्यूट। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक नया मौका दिया। आज 24 जुलाई, इसी दिन पिछले साल डैडी का इस दुनिया में आखिरी दिन था, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक बहुत बड़ी आशा दी है। दुख तो है, अशांतता है, पर हमें एक शांति जरूर है कि आज डैडी परमेश्वर के साथ है। इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम एक दो वचन पढ़ेंगे और उसके बाद हम इस प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। हम निकालेंगे फर्स्ट थेसलोनियंस का 4 का 13 और 14। फर्स्ट थेसलोनियंस 13 और 14, सॉरी, फर्स्ट थेसलोनियंस 4, 13 and 14. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. ये परमेश्वर ने हमें महान आशा दी है कि आज जितने परमेश्वर में यीशु मसीह के अंदर जो आज सो गए हैं, वो यीशु मसीह के साथ वापस दोबारा आएंगे। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े। इस समय में हम एक गीत गाएंगे जो डैडी को का एक मनपसंद गीत था। बहुत सारे मनपसंद गीत थे, पर उसमें से एक हम मिलकर गाएंगे। धन्यवाद। यीशु मसीह मेरा गीत है, यीशु मसीह मेरा संगीत है, यीशु मसीह मेरा गीत है, यीशु मसीह मेरा संगीत है। गाता रहूंगा मैं हरदम उसे, सबसे प्यारा वही गीत है। गाता रहूंगा मैं हरदम उसे, सबसे प्यारा वही गीत है। यीशु मसीह मेरा गीत है, यीशु मसीह मेरा संगीत है। राहे मसीही बढ़ते ही रहना, अब तेरी मंजिल आने लगी है। राहे मसीही बढ़ते ही रहना, अब तेरी मंजिल आने लगी है। दुनिया में फंस कर हार न जाना, आवाज मंजिल से आने लगी है। दुनिया से हारो तो हारा न समझो, सचमुच में तेरी यही जीत है। यीशु मसीह मेरा गीत है, यीशु मसीह मेरा संगीत है। गाता रहूंगा मैं हरदम उसे, सबसे प्यारा वही गीत है। गाता रहूंगा मैं हरदम उसे, सबसे प्यारा वही गीत है। यीशु मसीह मेरा गीत है, यीशु मसीह मेरा संगीत है।
प्रिय मित्रों, ये गीत आपने सुना। इस गीत का सबसे पहला स्टैंजा कहता है, जीवन के तारों को छेड़ा जो मैंने, पाया कि उसमें जीवन नहीं है। अपने विधाता की महिमा करूंगा, जिंदा हूं लेकिन जीवन नहीं है। यीशु को पाकर कि मैंने जो गाया, सच में अनोखा वही गीत है। हाँ प्रियो, मैं डैडी के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। परमेश्वर में आने से पहले और परमेश्वर में आने के बाद। परमेश्वर में आने से पहले अपने कार्यों से, अपने कई जगह पर जाकर डैडी परमेश्वर को खोजते थे या परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते थे, पर उन्हें सच्चाई नहीं मालूम थी। पर जब उनकी आंखें खुली बाइबल के द्वारा, उन्हें सच्चाई पता चली कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह ने उनके लिए क्या कार्य किया है, तब उनका जीवन बदल गया और हमेशा परमेश्वर के सानिध्य में रहने की आस उनमें जगी। और वो हमेशा एक बात कहते थे कि आदि वंदन देवा तुला, सबसे पहले परमेश्वर मैं आपको स्तुति दूंगा। हाँ प्रियो, हम आपको ये सच्चाई बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह ने महान कार्य आपके लिए किया है। आज हम एक शब्द सुनते हैं, मृत्यु, और हम इस शब्द को इतना सुन चुके हैं। बड़े शहरों में, बड़े बड़े देशों में कितनी मृत्यु हो गई, हमारे पड़ोसी में, हमारे घर में हम इस शब्द को सुनते हैं, मृत्यु। इस मृत्यु से कोई बच नहीं पाया, सबको इस मृत्यु से गुजरना है। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने उस मृत्यु पर विजय पाई है। यीशु मसीह ने उस मृत्यु को अपने ऊपर लेकर हमें बचाया, हमें उस मृत्यु से छुड़ाया। हम परमेश्वर का एक वचन पढ़ेंगे। वचन कहता है रोमन्स 6:23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हम इस संसार में हैं और हमने अपने पापों के द्वारा सिर्फ मृत्यु को कमाया, पर हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की, परमेश्वर ने हमें उस मृत्यु से छुड़ाकर अनंत जीवन दिया है। उस मृत्यु को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और हमें अनंत जीवन दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने इस संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ प्रियो, हम ये सुसमाचार आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ने वो महान कार्य को आपके लिए कर दिया। अब हमें मृत्यु का डर रखने की जरूरत नहीं है। हम मृत्यु से आजाद हो गए। हम और एक वचन पढ़ेंगे जो यूहन्ना 14:6 में लिखा है। यूहन्ना 14:6 यूं कहता है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आज प्रियो, हमारे पास वही मार्ग है, वही सत्य और वही जीवन है, और परमेश्वर के पास हम बिना यीशु मसीह के नहीं जा सकते। और हम देखते हैं कि डैडी के जीवन में उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकारा और आज वो परमेश्वर के पास है। आज हमारे पास मौका है कि हम यीशु मसीह के द्वारा पिता के पास जाएं। धन्यवाद। ये वो दरवाजा है, वो परमेश्वर है जिसको हमें इंतजार है और हमें मिल चुका है। परमेश्वर हम सबको, इस संसार के हर मनुष्य उसके अपने वो बचाना चाहता है। वो बोलता है, बेटा तू बच गया ना, जाके उसको बचा। तुझे जानने से पहले वो जिंदगी, तुझे जानने के बाद की जिंदगी को आज तेरे चरणों के पास रखकर तुझे याद करते हैं। प्रभु जी, हम सब तुझे याद करते हैं कि तू नहीं तो हम कुछ भी नहीं पिता।